हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z IT सोल्यूशन में। साथियों, आज हम बात करेंगे ओ लेवल M2R5 पेपर के बारे में। आज हम बात करेंगे केवल टॉप 20 HTML के प्रश्नों के बारे में। तो हम देर ना करते हुए अपने प्रश्न संख्या एक की ओर बढ़ते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही विकल्प हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमने नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि HTML में सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है? तो HTML में सबसे बड़ी हेडिंग जो है H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 3, HTML में लाइन ब्रेक इंसर्ट करने का सही टैग कौन सा है? तो HTML में अगर हमको किसी भी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम br टैग का यूज करते हैं। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, br। आज का हमारा प्रश्न संख्या 4, HTML में टेबल रो डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग होता है? तो HTML में अगर हमको टेबल का रो डिफाइन करना है तो उसके लिए हम tr यूज करते हैं। tr फॉर टेबल, th फॉर टेबल हेडिंग, td फॉर टेबल डाटा। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, tr। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? अगर हमको HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, IMG यानी कि इमेज टैग में इमेज पाथ देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? अगर हमको इमेज देना है, अगर ब्राउज़र पे अगर हमको इमेज रन कराना है तो एट्रीब्यूट यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा है। तो इमेज में एसआरसी हम लगाते हैं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। इमेज एसआरसी इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम अपने उस इमेज का पाथ डालेंगे तो हमारा इमेज ब्राउज़र पे रन होगा। प्रश्न संख्या 7, इमेज टैग में अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी कि अल्ट का यूज होता है, ALT। अगर हमने इमेज लगाया है, ठीक, अगर बाय द वे वो इमेज नहीं शो हो रहा है तो उसके के लिए हम अल्ट यूज करते हैं ताकि वो अगर इमेज लोड नहीं हो पाता है, मान लीजिए सर हमारा नेट स्लो है, तो उसके के लिए अगर हम अल्ट में वहां पर इक्वल टू डबल कोट के अंदर अगर कोई नाम दिए हैं कि ये इमेज जो है एक फोटो था, तो वो चीज वहां पर शो होगा, इसीलिए हम अल्ट का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 8, ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग सही है? ऑर्डर लिस्ट मतलब कि नंबर लिस्ट, यानी कि आप कोई नंबर का फॉर्मेट हो या रोमन नंबर का हो या ABCD, उसके के लिए हम OL यूज करते हैं। तो इसका सही विकल्प OL होगा, ऑप्शन बी। अनऑर्डर लिस्ट के लिए उसमें अनऑर्डर में बुलेटेड लिस्ट आती है हमारी। देखिए नीचे जस्ट प्रश्न पूछ भी दिया है, अनऑर्डर लिस्ट बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए कौन से टैग यूज होता है? तो इसका सही विकल्प QL होगा, QL फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10, HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत में क्या लिखा जाता है ताकि ब्राउजर को HTML वर्जन पता चले? तो उसके के लिए हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिससे हमको पता चलता है कि यह जो वर्जन है वो HTML का है, HTML का। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, डॉक टाइप HTML। प्रश्न संख्या 11, HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका क्या है? तो HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका ऑप्शन सी होगा, एंगल टैग लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन, डबल पाई, उसके बाद सेम उसको क्लोज करते हैं। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। आज का प्रश्न संख्या 12, HTML टैग शेल डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? अगर HTML में
HTML में टेबल सेल डिफाइन करने के लिए, यानी टेबल सेल को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग का उपयोग करते हैं? टेबल सेल यानी टेबल डाटा। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, टीडी, टेबल डाटा। प्रश्न संख्या 13, टेबल हेडिंग डिफाइन करने का सही टैग कौन सा है? टेबल हेडिंग, हमको टेबल में किसी हेडिंग को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम टीएच यूज करेंगे, टीएच यानी कि टेबल हेडिंग। प्रश्न संख्या 14, HTML पेज का टाइटल किस टैग में लिखा जाता है? तो HTML पेज का जो टाइटल होता है वो टाइटल टैग में ही लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। इसका ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15, HTML में बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? अगर हमको HTML में बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम बीजी कलर लगाते हैं, बॉडी में बीजी कलर लगाते हैं। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 16, हाइपरलिंक को नए टैब में खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, टारगेट इज इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक लगाते हैं, जो कि यह हमारा नए टैब में ओपन करता है, तो हमारे ब्राउजर पे नए टैब में यूज नए टैब में ओपन होता है। प्रश्न संख्या 17, जो मार्क्यू टैग का यूज किस लिए होता है? तो मार्क्यू टैग का जो यूज होता है किसी इमेज, किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए होता है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। इमेज को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज हो स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उसके के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 18, HTML में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? HTML में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसके के लिए हम आई टैग या तो फिर EM टैग का यूज करते हैं, बोथ। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, बोथ, बी एंड सी। प्रश्न संख्या 19, HTML में चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए करने का सही तरीका क्या है? अगर हमको HTML में चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स डालेंगे तो हमारा चेक बॉक्स क्रिएट होगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, HTML5 में ऑडियो इंसर्ट करने का सही टैग कौन सा है? तो ऑडियो और वीडियो के लिए हम ऑडियो के लिए यहाँ पर हमसे ऑडियो पूछा है, तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑडियो टैग इंसर्ट कराने के लिए ऑडियो टैग का यूज होता है। तो साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।